आज पुनः जो है बीएड सत्र 17 और 19-21 फर्स्ट ईयर का क्लास हम लोग जो है ऑनलाइन के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। कल हम लोगों ने मिड डे मील योजना के संदर्भ में चर्चा किया था कि वह तमिलनाडु राज्य की प्रेरणा स्वरूप जो है भारत सरकार ने उसे लागू किया था। 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत होती है। हमने कल चर्चा किया था कि तमिलनाडु के मद्रास कॉर्पोरेशन 1925-26 में ही इसकी शुरुआत की थी एक प्रयोग के तौर पर। यदि इस तरह की व्यवस्था की जाए तो बच्चों के स्कूल में उपस्थिति की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। उसका सुखद परिणाम प्राप्त हुआ। तत्पश्चात भारत सरकार भी इसे संपूर्ण देश में लागू करने के लिए सोची और 15 अगस्त 1995 को संपूर्ण भारत में इसे लागू किया गया। कल हम लोग ने इसके उद्देश्य पर चर्चा किया था कि इसका उद्देश्य क्या है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना और जो बच्चे पूरे दिन जो विद्यालय का समय होता था 10 से 4 का पूरे समय वो उपस्थित नहीं हो पाते थे, उनकी उपस्थिति के लिए प्रबंध करना। तीसरे उद्देश्य पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि उनका पोषण इस स्तर का हो, पौष्टिकता इस स्तर का मिले कि उनको पढ़ने में मन लगे, उनकी क्षमता में वृद्धि, यानी कुपोषण के वो शिकार भी नहीं हो। इस सब उद्देश्यों की हम लोगों ने चर्चा कर किया था। उसके साथ उसके प्रावधान की भी हमने चर्चा किया था कि इसे कैसे लागू किया गया। समय समय पर इसमें बदलाव लाया गया। सरकारों की तरफ से, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से दिशा निर्देश समय समय पर जारी किया जाता रहा, रिव्यू होता रहा इसके परिणामों को लेकर के और उसमें बदलाव किया जाता रहा। कल हमने लास्ट में चर्चा किया था कि अंतिम रूप से जो आज मिड डे मील योजना का जो स्वरूप है, उसके प्रारूप है जो खर्च करने के, उस पर कल मैंने ध्यान आकृष्ट कराया कि प्राइमरी लेवल पर ये 15 अप्रैल 2020-21 में ये राशि 4 रुपये 97 पैसे कर दिए गए, जो लागू हो गया। अपर प्राइमरी के लिए जो कक्षा 6 से 8 की बात हमने की थी कि 7 रुपये 45 पैसे इसके लिए निर्धारित किया गया, जबकि इसके पहले प्राइमरी के लिए 4 रुपये 48 पैसा ही आवंटित होता था और अपर प्राइमरी के लिए 6 रुपया 71 पैसा आवंटित होता था। महंगाई की वजह से इसकी समीक्षा करने के बाद ये लगा कि इतना ही पैसा पर्याप्त नहीं है, 4 रुपया 48 पैसे और 6 रुपया 71 पैसे से ही काम चलने वाला नहीं है। इसलिए सरकार ने इस पर विचार करते हुए इस राशि को बढ़ाया और बढ़ाकर उन्होंने वर्तमान में 4 रुपया 97 पैसा और 7 रुपया 45 पैसा इसमें उन्होंने बढ़ाया, जिसमें केंद्र सरकार का प्राइमरी लेवल का योगदान इसमें 4 रुपया 97 पैसा है, 2 रुपया 98 पैसा केंद्र सरकार और 1 रुपया 99 पैसा राज्य सरकार का योगदान इसमें होता है, जो 60 और 40 के अनुपात के बराबर है। अपर प्राइमरी में केंद्र का जो है 7 रुपया 45 पैसा जो आवंटित है, उसमें 4 रुपया 47 पैसा और 2 रुपया 98 पैसा केंद्र और राज्य के योगदान के रूप में इसे दर्शाया गया है। ये पैसा जो सरकारें देती हैं और इसके साथ साथ चावल का भी प्रबंध जो है अलग से सरकार करती है, जिससे कि मध्याह्न भोजन योजना का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। उसके लिए पूरे प्रदेश में अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से उन लोगों ने मेनू बनाया है। यदि मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में सोमवार से लेकर और शनिवार तक जो मेनू बना हुआ है, उसमें सोमवार को दाल, चावल और हरी सब्जी का प्रावधान किया गया है। हरी सब्जी से जिससे कि उनको जो पौष्टिकता मिलना है वो मिल सके। दाल में भी ध्यान रखा जाता है कि मिक्स दाल जो है बच्चों को दिया जाए। चावल गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल होता ही है। मंगलवार को मेनू बदलते हुए छोला और चावल की व्यवस्था की जाती है, जिसमें छोला में खास करके चने का छोले के रूप में प्रयोग किया जाता है।
बुधवार के दिन खिचड़ी, चोखा, सलाद, फल और अंडे के रूप में उनका मेनू बनता है। फल के साथ अंडा इसलिए रखा गया कि कुछ बच्चे शाकाहारी होते हैं, कुछ बच्चे मांसाहारी होते हैं, तो किसी भी तरह से उनके इस शाकाहारी और मांसाहारी स्वरूप में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसलिए फल के साथ अंडा भी रखा गया है। जो शाकाहारी लोग हैं उनको फल दिया जाता है, अन्य लोगों को अंडे जो है अवेलेबल कराए जाते हैं। बृहस्पतिवार का जो है, गुरुवार का जो उनका मेनू है उसमें पुलाव और तड़का का प्रबंध किया जाता है। शुक्रवार के दिन जो है भी फल और अंडे के साथ, अन्य चीजें तो होती है और फल अंडे के साथ उनका जो है मेनू बनता है। और शनिवार के दिन खिचड़ी, चोखा और सलाद का उनका मेनू रहता है। इस प्रकार प्रत्येक दिन उनके मेनू में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, जो पौष्टिकता के आधार से जो है बनाया गया है, प्रोटीन के आधार से, कैलोरी के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें किसी तरह की उन्हें दिक्कत न हो। बच्चों का जो है पौष्टिक यदि आहार मिलेगा तो स्वाभाविक है उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इस आधार पर बच्चों के पठन पाठन की प्रक्रियाओं में किसी तरह के मानसिक रूप से दिक्कत नहीं होगी, शारीरिक कमजोरी नहीं होगी, स्वाभाविक है उन्हें पढ़ने में मन लगेगा। इस समय हम लोग या पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी से ग्रसित है, वैसे में मिड डे मील प्रोग्राम का जो आवंटित राशि है उन गरीब बच्चों के पास कैसे जाए, इसके लिए बिहार सरकार ने विशेष प्रबंध किया हुआ है। और उनका कहना यह है कि जो बच्चे इस वैश्विक महामारी कोरोना में घर पे चले गए हैं, उनकी जो आवंटित राशियां हैं वो 15 दिन की आवंटित राशियों को उनके खाते में भेजने की व्यवस्था बिहार गवर्नमेंट ने की है कि उनके खाते में चला जाएगा, तो वहां से वो अपनी राशि का उपयोग कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने कक्षा 1 के लिए, जिसमें 100 ग्राम खाद्यान्न, 100 ग्राम चावल का प्रावधान किया गया है कि 100 ग्राम चावल उनको दिया जाएगा। उस चावल का जो रेट निर्धारित किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने, उसका रेट है 31 रुपये 34 पैसे। अतः चावल का दाम जो 15 दिन के हिसाब से उनका निकल रहा है, जो 1.5 kg के हिसाब से है, उसका जो है मूल्य होता है 47 रुपये 1 पैसे। यह मूल्य जो 47 रुपये 1 पैसे इनके चावल का मूल्य है, और प्लस इनको जो 4 रुपये 48 पैसे अभी अप्रैल के पहले जो उनको दिया जा रहा था, यदि उस दोनों को जोड़ दिया जाए तो 114 रुपया 21 पैसा इनके 15 दिन का जो है राशि हुई, जो इनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। उसी तरह से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 150 ग्राम चावल का प्रावधान है जो है खाद्यान्न के लिए। इस प्रकार उनका 31 रुपये 34 पैसे के हिसाब से 70 रुपये 52 पैसा उनका जो है चावल का मूल्य। इस चावल के मूल्य में यदि इस चावल के पैसे में जो 70 रुपया 52 पैसा है, उसमें यदि 6 रुपया 71 पैसे 15 दिन के हिसाब से जोड़ा जाए तो 171 रुपये 17 पैसे उनका कुल जो है मूल्य हुआ। तो इसको जो है राज्य सरकार ने प्रति छात्रों को उनके खाते में डालने की व्यवस्था उन्होंने किया। इसके लिए और उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है कि जिस विद्यालय में शिक्षक जो है हड़ताल पे चले गए थे, तो हड़ताल पे जाने के तत्काल पहले का जो अटेंडेंस है उनकी उपस्थिति है, उसके संख्या के आधार पर बच्चों को जो है यह राशि प्रदान की जाएगी। दूसरी बात उन्होंने यह भी बताई कि जो विद्यालय हड़ताल पे नहीं था, वहां पे अंतिम जो उनकी उपस्थिति बनाई गई है, उस उपस्थिति की संख्या के आधार पर यह राशि जो है बच्चों को प्रदान की जाएगी, न कि समस्त बच्चों को। उपस्थिति के आधार पर इस तरह की व्यवस्था उन्होंने 15 दिन के लिए किया है। यह राज्य सरकार का सराहनीय कदम है कि इस तरह की व्यवस्था उन्होंने किया है कि जिससे कि मिड डे मील योजना का लाभ जो है बच्चों को घर रहने के बावजूद भी उन गरीब बच्चों को मिल सके।
ये तो रहा ये समस्त जो है डेटा उन लोगों का कि अलग अलग रूपों में कैसे कैसे इसको जो है देकर के संचालित किया जाता है। यदि हम इस मिड डे मील प्रोग्राम की बेनिफिट्स की बात करें, उसके लाभ की बात करें, तो उसमें हम देखेंगे कि 2-3 डायमेंशन पे इसके लाभ को हम लोग देख सकते हैं, इसकी जो है विशेषताओं को देख सकते हैं कि कैसे इसका लाभ हुआ। पहला, शैक्षणिक स्तर पर यदि हम लाभ की बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है शैक्षिक प्रगति क्या हुई, शैक्षिक प्रगति इस संदर्भ में क्या हुई, तो इसके संदर्भ में भी हम लोग जो है कुछ बिंदुओं की चर्चा कर सकते हैं। पहला जो है शैक्षणिक प्रगति के संदर्भ में जो है हम देखेंगे कि विद्यालय में नामांकन की संख्या में वृद्धि, बच्चों के नामांकन की संख्या में वृद्धि। यह कार्यक्रम जो है यह प्रमाणित करता है कि हमें लाभ पहुंचा रहा है। लाभ सीधा दिख रहा है कि बच्चों का इससे नामांकन की दर जो है वह बढ़ी। दूसरा फायदा, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी। यह दूसरा फायदा आप लोगों को दिख रहा है। तीसरा, शैक्षिक स्तर पर फायदे के रूप में यदि देखें तो इस पौष्टिक आहार के माध्यम से बच्चों की जो शारीरिक रूप से उनमें समृद्धि आई, शारीरिक क्षमता में वृद्धि हुई, कैलोरी और प्रोटीन जो इनको समय समय पर मिल रहा है, उसकी वजह से बच्चों को सीखने की प्रवृत्ति हुई, सीखने की क्षमता में वृद्धि हुई, यह जो है कई स्तर पर कार्य जो है वह कर रहा है। इससे बच्चों को में सीखने की क्षमता में वृद्धि या एकाग्रता में वृद्धि या उनकी एकाग्रता में वृद्धि हुई, क्योंकि मैंने पहले बताया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से मिड डे मील योजना का कार्यक्रम स्वच्छता के साथ चलता है, क्योंकि इनका उद्देश्य भी है स्वच्छता के साथ पौष्टिक आहार प्रदान करना, तो उन स्वच्छता की वजह से भोजन ग्रहण करने की जो आदत है, जो हैबिट्स थे बच्चों की स्वच्छता से संदर्भित, उसका भी विकास अनुभव हो सका। स्वच्छता से संबंधित आदतों का विकास भी बच्चों के अंदर हो सका। तो इस तरह का हम देखते हैं कि बच्चों की शैक्षणिक प्रगति इस मिड डे मील योजना कार्यक्रम के तहत हमें प्राप्त हुआ। पोषण संबंधी यदि प्रगति की बात करें, यदि हम पोषण संबंधी प्रगति की बात करें, जो कि हमारा मिड डे मील योजना का उद्देश्य था, तो उसमें भी हमें पोषण से संबंधित प्रगति दिखता है। इसमें पाया गया, जब इसका रिव्यू किया गया, इसकी जांच की गई, जब बार बार इसकी जो है समय अंतराल के बाद इसकी प्रगति रिपोर्ट जब लाई गई, तो देखा गया कि इसमें जो है एक चीज देखा गया कि पहले बच्चों के अंदर जो गरीब बच्चे थे, भोजन का प्रबंध जो था गरीबी की वजह से नहीं हो पा रहा था। इसमें अब क्या हुआ कि उस भोजन का प्रबंध जो है अब आसान हो गया, भोजन का प्रबंधन आसान हो गया, क्योंकि पहले दोपहर के भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो उन्हें घर से बनाना पड़ता था, या उसकी वजह से वो नहीं आ पाते थे, नहीं जो है कक्षा नियमित रूप से अपना कर पाते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या पोषण से संबंधित हुई कि भोजन का प्रबंधन आसान हो गया। संतुलित दूसरा फायदा यह हुआ कि जो संतुलित भोजन मिला, संतुलित भोजन की वजह से, संतुलित भोजन जब मिलने लगा, क्योंकि मेनू में संतुलित भोजन की पूरी व्यवस्था है,
जिससे कि बच्चे के जो है कुपोषित न हो सके। तो संतुलित भोजन से बहुत बड़ा फायदा हुआ कि कुपोषण में कमी आई, कुपोषण में कमी देखने को मिली। ये बहुत बड़ा फायदा जो है मिड डे मील योजना के माध्यम से दिखा। तीसरा फायदा, इस तरह से पौष्टिक आहार प्राप्त करने की वजह से शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता, शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास हुआ। ये बहुत बड़ी प्रगति हुई। चौथा यदि फायदा हम पोषण से संबंधित देखें तो उसमें दिखता है कि उम्र के हिसाब से बच्चों के वजन और ऊंचाई, बच्चों के वजन और ऊंचाई में वृद्धि हुई। तो ये पोषण से संबंधित प्रगति रही। इसका बहुत ही सुखद परिणाम प्राप्त हुआ कि पोषण से संबंधित जो है विकास भी बच्चों में देखने को मिला। यदि हम सामाजिक प्रगति की बात करें, यदि हम इस मिड डे मील योजना के माध्यम से एक अलग डायमेंशन सामाजिक प्रगति की बात हम यदि करें, उसकी चर्चा करें, तो इसमें भी हमें फायदा मिला, इससे भी हमें नवीन चीजें प्राप्त हुई। पहला यदि इसमें हम देखें तो चूंकि मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को मूल रूप से एक साथ भोजन कराने की व्यवस्था की जाती है, तो संयुक्त रूप से भोजन करने की जो प्रवृत्तियां होती हैं वह बच्चों के अंदर सामाजिकता का बोध पैदा करता है, सामाजिकता का बोध पैदा करता है। एक साथ भोजन करने की प्रवृत्तियां बच्चों के अंदर एक दूसरे के सहयोग करने की प्रवृत्ति को भी विकसित करता है, यानी यह सहयोगात्मक प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है, सहयोगात्मक प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है। तीसरा कि सामूहिक भोजन करने की वजह से बच्चों में सामाजिक सोच विकसित करता है। एक जो है उनके अंदर सामाजिक सोच विकसित होती है। चौथा यदि बात करें तो बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी चीजें जो मिलती है उनमें ऊंच नीच का भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव में कमी आती या यह ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करता है, दूर करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिड डे मील योजना हमें 3 डायमेंशन पे अलग अलग रूपों में हमारे प्रगति को सूचित करता है। मैंने देखा कि शिक्षा के स्तर पर किस तरह से हमारा जो है इसमें विकास हुआ, बदलाव हुआ। दूसरा, हमने पोषण के स्तर पर, शारीरिक विकास के स्तर पर भी हमने देखा कि किस तरह से विकास हुआ, और सामाजिक आधार पर भी हमने देखा कि किस तरह से इसे जो है इस योजना को लागू करने से हमें फायदा हुआ। यानी हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, मेंटल डेवलपमेंट हुआ और सोशल डेवलपमेंट, 3 तरह के डेवलपमेंट इस एक मिड डे मील योजना प्रोग्राम के तहत हमें देखने को मिला। ये इस तरह की योजना जो है काबिल तारीफ है, और इस तरह की योजना और अच्छे तरीके से कैसे कर सकती है, सरकार समय समय पर इस योजना के लिए विचार करती है, इसका रिव्यू करती रहती है। जो हम लोगों को सिलेबस में रिव्यू के माध्यम से पढ़ना है कि नहीं, इसका रिव्यू बार बार में कैसे हुआ, कैसे इसमें प्रगति हुई, उस समस्त चीजों पे मैंने चर्चा किया। तो इस तरह से आपको फायदा दिखा। नेक्स्ट क्लास में